पारित किया है। राजनीति में भी महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यहाँ पे लागू हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आपका रिजल्ट भी दिखाएगा, क्योंकि अभी तो पारित हुआ है। राजकीय सेवाओं में 30% का जो क्षैतिज आरक्षण मिला है, ये बहुत ही अहम भूमिका इस समय निभा रहा है। महिलाएं राजकीय सेवाओं में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे उत्तराखंड में आ रही हैं। हम पांचों की पांचों सीट जो है प्रचंड बहुमत के साथ, मुझे लगता है विपक्ष तो रहने वाला ही नहीं। और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जो है जो कांग्रेस की जो महिला नेत्री थी और अन्य दलों की जो महिला नेत्री थी, वो भाजपा में शामिल हो रही है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया है और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई भी दल, सभी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है संस्कृति विभाग की मंत्री हैं मधु भट्ट। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। और आपसे मेरा पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की बात की, तो उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हम आने वाले समय में समृद्ध बनाने का काम करेंगे, मजबूत बनाने का काम करेंगे और उन्हें इतना मजबूत बनाएंगे कि आने वाले समय में उन्हें किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी अनेकों योजनाएं उनकी हैं जो महिलाओं को लेकर हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो उन्होंने पारित किया है, राजनीति में भी महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी यहाँ पर मिलने जा रही है। साथ में क्योंकि अनेकों जो विभिन्न योजनाएं जिस प्रकार से धरातल पर काम कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यहाँ पे लागू हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आपका रिजल्ट भी दिखाएगा, क्योंकि अभी तो पारित हुआ है। और अभी से जिस प्रकार से पूरा जो मैं ये कहूँगी पूरा भारत इसकी तरफ देख रहा है, आने वाले समय में सबको समान अधिकार मिले, इसके लिए बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। ट्रिपल तलाक से जो हमारी मुस्लिम बहनें जो थी वो काफ़ी परेशान रहती थी, उनको भी इससे मुक्ति मिली है। और अनेकों जो योजनाएं, वो विभिन्न योजना, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में हो, आवास हो, चाहे आपकी अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे हमारी कन्याधन जो हमारी गौरव योजना है और लक्ष्मी किट योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को लेकर जो केंद्रित की गई है। आंगनवाड़ी महिलाएं तो हमारी बहुत ज़्यादा इस संख्या में, अगर आप कहोगे तो हज़ारों की संख्या में जो है महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। तो विभिन्न जो योजनाएं हैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में महिलाएं जो है वो उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। और जिस प्रकार से राजकीय सेवाओं में 30% का जो क्षैतिज आरक्षण मिला है, ये बहुत ही अहम भूमिका इस समय निभा रहा है। महिलाएं राजकीय सेवाओं में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे उत्तराखंड में आ रही हैं। आपको अभी नवीन तौर पर उत्तराखंड सरकार ने जिम्मेदारी भी दी है और आपने काफ़ी सारी योजनाएं बताई हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लोकसभा चुनाव में इन योजनाओं का लाभ आम जनता के बीच में जाएंगे और क्या वास्तव में इनका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अनेकों जब कार्यक्रम गए, जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गए, फूलों से वर्षा हुई और इतनी अपार भीड़ थी महिलाओं की कि महिलाएं अपने भाई का स्वागत कर रही थी पुष्प वर्षा के साथ। तो बहुत बड़ा उत्साह है सारी महिलाओं में। और जिस प्रकार से माननीय श्री जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनका जो एक भावना रहती है, भावनात्मक लगाव महिलाओं के प्रति रहता है, आम इंसान के प्रति रहता है। आपने देखा होगा सिलक्यारा जैसी इतनी बड़ी, जो आपने देखा होगा जब टनल में हमारे 41 मजदूर भाई फंस गए थे, उन्होंने वहाँ पे जो रेस्क्यू किया, वो उससे लगता है कि उनको बहुत ही, क्योंकि वो हृदय से संवेदनशीलता का उनका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण हम सब लोगों के बीच में आया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तराखंड का बहुत चहुमुखी विकास होगा। लोकसभा में हम पांचों की पांचों सीट जो है प्रचंड बहुमत के साथ, मुझे लगता है विपक्ष तो रहने वाला ही नहीं है। पूरे के पूरे जितने हमारे वोट हैं, वोटर परसेंटेज अधिक से अधिक जो है हमारे पूरे पांचों सीटों में हमारे प्रत्याशियों को मिलने जा रहा है। आपने नारी शक्ति को लेकर एक बात कही है और आप क्या मानती हैं कि कांग्रेस से लगातार जिस तरीके से आपने पिछली बार भी काफ़ी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था, क्या यही वजह है कि जो नारी शक्ति है वास्तव में उससे प्रभावित जो कांग्रेस की महिला नेता हैं वो हो रही हैं और इसी वजह से वो आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से देखा होगा आपने, जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पारित हुआ है, उससे प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना, जो हमने अपने जो आस्था, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है वो बना। धारा 370 जो है वो इतनी बड़ी समस्या थी, कश्मीर से वो हटाई गई। सब बहुत सारे ऐसे अनेकों जो मुद्दे हैं जो छूते हैं जनता के दिल को। महिलाएं उससे बिल्कुल निश्चित रूप से, महिलाएं बिल्कुल एक सामाजिक दूरी हैं, पूरे परिवार को देखती हैं। और जब उन्होंने देखा कि एक भाई, एक पिता, संरक्षक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जो है जो कांग्रेस की जो महिला नेत्री थी और अन्य दलों की जो महिला नेत्री थी वो भाजपा में शामिल हो रही हैं।
क्या मानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों पर अपनी हैट्रिक बना पाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल पांचों जो हमारी लोकसभा सीट है इस बार तो आंकड़ा ये होगा कि कितना अधिक पार हमने किया है। मुझे लगता है कि विपक्ष को तो कोई भी वोट मुझे लगता नहीं है कि मिलने वाला है। इस बार जो आंकड़ा है वो बहुत ही आगे जाने वाला है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। तो ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री मधु भट्ट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है, इन्होंने पहले ही शुभकामनाएं दे दी है। 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी और 5 लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं वो संसद भवन जीत कर जाएंगे। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।